हेलो गाइस। तो आज का हमारा लेक्चर है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पिछले लेक्चर में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये वाला फार्मूला डिराइव किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये कि उसमें जो अननोन होता है x की फॉर्म में हो सकता है, y की फॉर्म में हो सकता है, z की फॉर्म में हो सकते हैं, उस अननोन की वैल्यू हम 3 तरीक़ों से मालूम करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने चंद सवाल भी हल किए और वहाँ से ये सीखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, उसी इक्वेशन में से अननोन की वैल्यू फाइंड की बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसी मेथड से हमने ये फार्मूला भी डिराइव किया था। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर कि किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन की वैल्यू इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये है कि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को पहले लिखेंगे 9x² माइनस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ये वाला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हर सवाल में इसको लिखने का ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ एक सवाल में हम लिखेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो अब देखें x² की जगह तो x² है, तो इसका मतलब ये x² के साथ क्या है a, और ऊपर वाले जो हमारा दिया गया सवाल है उसमें a की जगह क्या है 9, तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू 9 है इसमें। ठीक है, इसी तरह b की जगह क्या है, ऊपर वाले इक्वेशन में b की जगह है -5। ठीक है, और c की जगह क्या है, c की जगह है -8। ठीक है, तो अब a की वैल्यू हमें मिल गई, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इन सब वैल्यूज़ को उठाएंगे और इस फार्मूला में रखेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो अननोन x है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखें x इज इक्वल टू माइनस ये वाला फार्मूले में जो है, अब b की जगह क्या पुट करेंगे, b की जगह पुट करेंगे -5 पुट किया। ठीक है, प्लस माइनस फार्मूले वाला अंडर द रूट किया गया। ठीक है, b² b की जगह क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, a की जगह क्या पुट करेंगे 9 और c की जगह क्या पुट करेंगे -8। ठीक है, डिवाइड बाई 2 फार्मूले वाला, a की जगह क्या है 9, ये आ गया। ठीक है, आगे देखें, ये माइनस और ये मतलब माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस दे देगा, तो ये +5 हो गया, और ये वाला प्लस माइनस अपनी जगह पर, स्क्वायर रूट 5 का -5 का स्क्वायर क्या होता है +25। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4 9 36 और 36 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल से 288 आएगा। ठीक है, 288 डिवाइड बाई 2 9 18 ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आगे देखें x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर द रूट, इसको जमा करें तो 313 आता है। क्या आता है 313, 288 जमा 25 313 डिवाइड बाई 18। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखें, ये 313 जो है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हमारे पास। मतलब ये कि अगर हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो 313 से ऐसा कोई नंबर नहीं आता जो कि बिल्कुल डेसिमल पॉइंट के अलावा हो। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बगैर हो। जिस तरह 121 होता है ना, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 11। ठीक है, 16 होता है, इसका स्क्वायर रूट आता है हमारे पास 4, और 4 होता है, उसका स्क्वायर रूट आता है 2। तो 313 का ऐसा कोई नंबर नहीं है अकेला। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक ही हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। 2 वैल्यूज़ कैसे आ गई, एक मरतबा 5 प्लस अंडर द रूट 313 डिवाइड बाई 18, और एक मरतबा 5 माइनस अंडर द रूट 313 डिवाइड बाई 18। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है x² माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा डायरेक्ट। तो इसको पहले बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। कैसे बनाएंगे, देखें x² माइनस 3x अपनी जगह पर, ये इस साइड आ गया, -2x हो गया, ये इस साइड आ गया, +6 इस साइड क्या रह गया 0। ठीक है, इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x² -2x -3x -5x और +6
इज़ इक्वल टू 0, ये आ गया। अब अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आपको ये मालूम होगा कि ए की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, के साथ क्या है 1, और बी की जगह क्या है, बी की जगह है -5, और सी की जगह क्या है, सी की जगह है 6। ठीक है, तो फार्मूला में पुट करें, ये नाउन वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करें। फार्मूला में है एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी, और बी की जगह -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। ठीक है, -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 6। ठीक है, और डिवाइड बाई 2a, 2 अपनी जगह पर और a की जगह 1, ये आ गया। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करेगा 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25, और 4 1 ज़र 4 और 4 6 ज़र माइनस, ये आ जाएगा 4 6 ज़र 24 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखें x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, डिवाइड बाई 2 अपनी जगह। ठीक है, इसका मतलब ये है 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस का ये मतलब है। ठीक है, जब 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है तो ये 6 डिवाइड बाई 2 दे देता है, और इससे हमें मिलता है 3, तो x की एक वैल्यू आ गई 3। ठीक है, और जब 5 माइनस 1 होता है डिवाइड बाई 2 होता है तो 5 माइनस 1 4, और 4 डिवाइड बाई 2 ये हमें दे देता है 2। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल गई, एक x की वैल्यू है 2 और एक x की वैल्यू है 3, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा 2, 3। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 14। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा और वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पर a की जगह है x हो तो x का स्क्वायर, b की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की जगह है x और b की जगह है 1। ठीक है, ये साइड एक्सपेंड हो गया, बराबर आता है 3x प्लस 14 के। ठीक है, ये आ गया। अब देखें x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x 1 ज़र 2x इज़ इक्वल टू 3x प्लस 14, ये आ गया इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3x, इस साइड आ गया -14, इस साइड क्या रह गया 0। ठीक है, अब देखें x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 1 माइनस 14 माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये इम्प्लाइज करता है x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, x स्क्वायर के साथ है 1 और x के साथ है -1, तो b की वैल्यू -1 और c की जगह है -13। ठीक है, फार्मूला में पुट करें तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी, तो -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 और a की जगह 1 और c की जगह -13 और डिवाइड बाई 2a, और 2 अपनी फार्मूले वाला और a की जगह 1, ये आ गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, और 13 और 13 26, 26 और 26 ये हो गया 52। ठीक है, डिवाइड बाई 2, यहाँ से आ गया 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 53 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 53 डिवाइड बाई 2। 53 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं है, तो इसको उस तरह बनाएंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर -14 भी अपनी जगह पर इज़ इक्वल टू अपनी जगह पर 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 4/3। ठीक है, ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर -14 अपनी जगह पर इज़ इक्वल टू 3x अपनी जगह पर 3 के साथ कैंसिल हो गया प्लस 4 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर -14, ये इस साइड आ गया -3x और ये इस साइड आ गया -4
इस साइड 0 रह गया, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x -14 और -4 -18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें तो ए की जगह आता है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और बी की जगह आता है -3, और सी की जगह आता है -18, ठीक है। तो फार्मूला में पुट करें आप इन वैल्यूज़ को, x इज़ इक्वल टू -b यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, b क्या है -3 का स्क्वायर, माइनस फार्मूले वाला 4b फार्मूले वाला, a की जगह है 1 और c की जगह है -18, ठीक है, डिवाइड बाई 2 फार्मूले वाला, a की जगह 1, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस और माइनस प्लस 18 36 और 36, ये हो गया 72 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 72 और 9, ये कितने हो गए 81 डिवाइड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 81 किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, ठीक है, या 81 का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, डिवाइड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। x इज इक्वल टू जब 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 होता है तो यहाँ से हमें मिल जाता है 12 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 6, एक x की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ से x इज इक्वल टू जब 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 होता है तो वो हमें -6 डिवाइड बाई 2 और -9 प्लस 3 -6 डिवाइड बाई 2, तो वो हमें देता है -3। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, एक है 6 और एक है -3, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये इक्वेशन इम्प्लाइज करता है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2 इंटू 3 बाई 2, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा 5x स्क्वायर, ये 2x इस साइड आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो +3 आ जाएगा, और +3 इस साइड आके -3 हो जाएगा, इस साइड 0 रह गया, ठीक है। तो a की जगह अब आता है 5, b की जगह आता है -2 और c की जगह आता है -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट करें, x इज इक्वल टू -b यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर वो 4 होता है, -4 फार्मूले वाला, a की जगह 5 और c की जगह -3 डिवाइड बाई -2 फार्मूले वाला और a की जगह 5, ये आ गया, ठीक है। ये इम्प्लाइज करता है कि +2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस और माइनस प्लस 5 4 20 और 20 दिया 60, ठीक है, डिवाइड बाई 10, ये आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 डिवाइड बाई 10। 64 का रूट क्या होता है 2 प्लस माइनस 64 का रूट होता है 8 डिवाइड बाई 10, ठीक है। 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 10 एक मरतबा, 2 माइनस 8 डिवाइड बाई 10, ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और 8 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1। x की एक वैल्यू मिल गई हमें 1, और 2 माइनस 8 -6 डिवाइड बाई 10, ये इम्प्लाइज करता है 2 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 2 क्रॉस 5 -3 बाई 5, एक x की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो वो होगा 1, -3 बाई 5, ये होगा आंसर। अच्छा गाइस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसका कुछ पार्ट मैंने सॉल्व किया है और इसको बराबर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे प्रोड्यूस किया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है
x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये एलसीएम आया है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इस सब एलसीएम को उठाना है, एक्स प्लस वन के ऊपर डिवाइड करना है, एक्स प्लस वन के साथ खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री रह जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैंने मल्टीप्लाई किया, देखे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। फिर इसी तरह पूरे एलसीएम को उठाना है, एक्स प्लस टू के ऊपर डिवाइड करना है, तो एक्स प्लस टू खत्म हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री रह जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री को एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है ये। अच्छा, इसी तरह एक्स, ये सारे एलसीएम को उठाना है, एक्स प्लस थ्री के ऊपर डिवाइड करना है, तो क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, और एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू को आपने एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पर, ठीक है। अब अगर इस साइड को आप मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री एक्स, टू इंटू एक्स, ठीक है, 2 3 ज़र 6, ये वाला आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में एक्स अपनी जगह पर, प्लस ये वाला एक्स प्लस वन बेस एक जैसे, पावर क्या है इसका 1 और 1 वो 2 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन की पावर 2, एक्स प्लस थ्री अपनी जगह पर, प्लस इसी तरह अपनी जगह पर, ठीक है, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू बेस एक जैसे, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर ऐड हो गया एक्स प्लस वन, ब्रैकेट में बन करके डिवाइड में मेरे पास आया है एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और इक्वल टू क्या है जी 3 है, तो 3 आ गया है, ठीक है। अब देखें इस स्टेप में इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, 2x और 2x और 3x 5x, और x को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर, ठीक है, इस x को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6x, ये वाला प्लस अपनी जगह पर, इस फार्मूले को ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x इंटू एक्स प्लस थ्री अपनी जगह पर, ये प्लस अपनी जगह पर, ठीक है, इस फार्मूले को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये जो है एक्स प्लस वन अपनी जगह पर, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला एक्स प्लस वन, ठीक है, डिवाइड ये वाला एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपनी जगह पर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखें यहाँ तक हो गया ना, अब देखें इसको इसी तरह लिख लिया, प्लस अब इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 3x एक्स स्क्वायर इंटू 3x, यहाँ से इस साइड से मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स इंटू 1x, ठीक है, एक्स इंटू 2x स्क्वायर, अब 3 की बारी है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू 1 3, ठीक है, और 3 2 ज़र 6, और साथ में x है तो x, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपनी जगह पर, 2 2 ज़र 4, और x अपनी जगह पर, इंटू एक्स प्लस वन अपनी जगह पर, डिवाइड में ये चीज़ और इक्वल टू वो उसी तरह है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स क्यूब, ये वाला, ठीक है, x और 6x 7x, और 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर, और ये प्लस 3 अपनी जगह पर, ये वाला प्लस अपनी जगह पर। अब देखें x इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 1 4, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4x इंटू 1 4x, डिवाइड में ये वही ऊपर वाला चीज़ रिपीट होता है, इक्वल टू 3 अपनी जगह पर, ठीक है। अब देखें एक्स क्यूब 1 एक्स क्यूब 2 एक्स क्यूब 3 3 एक्स क्यूब, ठीक है, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 10x स्क्वायर, 11x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर 15x स्क्वायर, ठीक है, 6x जमा 7x 13x और 4x 13x और 4x 6x और प्लस 7x 13x और 4x कितने हो गए, 13 और 4 17, 17 और 4 21x, ठीक है, प्लस 7 प्लस 3 और प्लस 4 प्लस 7, और इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये x प्लस वन अपनी जगह पर, देखें ये डिवाइड में था ना, डिवाइड में तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, x प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और इस सारे टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वल टू ये बराबर आ गया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कुछ यूँ किया मैंने, इस साइड फॉर एग्जांपल मेरे पास x प्लस टू है डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री है, वो अगर 3 के बराबर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इस 3 के नीचे क्या है 1 है, तो x प्लस टू 1 ज़र एक्स प्लस टू और 3 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और इस तरह इक्वल का निशान आया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इक्वल का निशान आया है, ये ऊपर वाला, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब x प्लस वन को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 अपनी जगह पर, x इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू 3x x इंटू 3x क्या आता है जी 3x स्क्वायर इंटू x इंटू 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर x इंटू 6x, ठीक है, ये आ गया, और x स्क्वायर 1 ज़र x स्क्वायर और 3 ये 5 है ना, 3 और 2 5
5 1 ज़र 5x, ठीक है, और 6 1 ज़र 6 ये आ गया है, ठीक है। 3x क्यूब इस साइड भी है, इस साइड भी है, 3x क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15x स्क्वायर रह गया प्लस 21x और प्लस 7x इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 33x और प्लस 18 ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 15x स्क्वायर अपनी जगह पर, ये इस साइड आके माइनस 18x स्क्वायर हो गया, प्लस 21x अपनी जगह पर माइनस 33x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, प्लस 7 अपनी जगह पर माइनस 8 इस साइड आके माइनस 8 नहीं है माइनस 8 प्लस 18 है तो माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखें 15 से 18 निकाला तो माइनस 3x स्क्वायर, और 21 से 33 से 21 को निकाला माइनस 12x, और माइनस 18 से 7 को निकाला तो ये आता है माइनस 11x, माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर, ठीक है। और वो है यहाँ पर आएगा a इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल टू माइनस 12 और c इज इक्वल टू माइनस 11, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 12 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला a माइनस 3 और c माइनस 11, ठीक है, डिवाइड बाई आता है 2 और a की जगह माइनस 3, ठीक है। आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 12 माइनस प्लस माइनस अंडर द रूट 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस और माइनस प्लस और माइनस 4 तिया 12 ज़रबे 11, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 2 3 ज़र 6 तो माइनस 6। तो देखें यहाँ तक माइनस और माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144, 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया 132, ठीक है, डिवाइड बाई 2 3 ज़र 6 किया गया। अब 144 से 132 निकाले तो आपके पास आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर द रूट 144 से 132 माइनस करके आता है 12 आता है, डिवाइड बाई माइनस 6, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब 12 अपनी जगह पर प्लस माइनस अपनी जगह पर, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 4 डिवाइड बाई माइनस 6 अपनी जगह पर, ठीक है, इज इक्वल टू या इम्प्लाइज दैट 12 प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2 और अंडर द रूट 3 अंदर रह गया, ठीक है, और माइनस 6 ही आ गया, ठीक है। देखें तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी एक मरतबा 12 प्लस 2 और अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई माइनस 6 और x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई माइनस 6। इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, वो इस तरह x इज इक्वल टू 12 में और इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है, ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, इधर 6 रह गया और इधर अंडर द रूट 3 रह गया, डिवाइड बाई माइनस 6 ये है, ठीक है। 2 3 ज़र 6 तो इधर 3 रह जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 3 और इस साइड माइनस, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 6 माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई माइनस 6 ये इसके साथ ख़त्म, इधर 3 रह गया, तो x की एक वैल्यू आ गई 6 माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 3, ये 2 आंसर आ गई x के, ठीक है। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बनाता हूँ, ठीक है, और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए ये फिर खुद करना है, ठीक है। अच्छा देखें, ये है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ। x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 3, ये एलसीएम आ गया, एलसीएम इसके ऊपर डिवाइड हो गया, तो x प्लस 2 x प्लस 3 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा x प्लस, एलसीएम इसके ऊपर डिवाइड हो गया, तो x प्लस 1 और x प्लस 3 इधर आ जाएगा और प्लस x प्लस 1 और x प्लस 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3 बाई x ही आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ के साथ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ, ठीक है, और फिर वो जमा होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 ये आ जाएगा, ठीक है, और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। देखें यहाँ से मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। देखें यहाँ पर x यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इन सब एक्स स्क्वायर्स को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे देखें x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि ये सवाल आया है, ठीक है, तो एक्स क्यूब वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे? जिस तरह पिछले क्वेश्चन में कैंसिल हो गए थे, दोनों अतराफ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर आ जाएंगे और वो कैंसिल हो जाएंगे। ये वाले जो लिखे हैं देखें, ये वाला 3x क्यूब इधर भी आया था और 3x क्यूब इस साइड भी आया था, इस साइड भी है, तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक्स क्यूब वाले टर्म्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एक्स स्क्वायर वाले टर्म रह जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को प्लस करना है, इसी तरह एक्स वाले टर्म्स को प्लस करना है और इसी तरह कांस्टेंट टर्म को प्लस करना है। आपके पास आखिर में बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर आपने वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन अगर आपसे ना हुआ तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर हल करके आपको दे दूँगा। वस्सलाम।